धन्यवाद 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 यीशु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन मेरे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम को दिखाने के लिए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन मेरे पिता। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमारी इच्छाओं को समझने वाला, जानने वाला, हमारे फीलिंग्स को समझने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये विश्राम दिन प्रभु जी। आज के इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित और जीवित और भला चंगा रखा पिता। आपने हमें बचा के रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक संकटों से, हर एक मुसीबतों से बचाया। ये शाम का समय प्रभु जी हमारे जीवन में दिया मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। प्रभु जी हम आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी बढ़ाई करते मेरे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं आज प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया मेरे प्यारे मसीह बहनों, आज प्रभु का वचन कहता है कि आज यदि आप डर चुके हैं, टूट चुके हैं, आज आपके जीवन में तूफान आ चुका है। कोई भी तूफान हो सकता है, बीमारियों का, संकटों का, कोई भी तूफान आपको यदि परेशान कर रहा है तो प्रभु आज आप आज़ाद करेगा। प्रभु उस तूफान को आपके जीवन से निकाल, प्रभु आपके जीवन से हर एक दुखों को दूर करेगा, हर एक बीमारियों को, हर एक संकटों को, हर एक कष्टों को आज आपके जीवन से दूर करेगा। आपको आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा। पतरस के जीवन में भी तूफान आया था और पतरस डूबने लगा था, लेकिन प्रभु ने हाथ बढ़ाया और प्रभु ने उनके हाथों को थामा और प्रभु ने उनको खड़ा किया। उसी प्रकार प्रभु आज आपको खड़ा करेगा, आपके जीवन से दुखों को दूर करेगा। यदि आज आप टूट चुके हैं तो आपकी चिंताओं को, आपकी निराशाओं को प्रभु आज दूर करेगा, आपको आज़ाद करेगा, आपको खड़ा करेगा। क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे स्थिर रहते हैं, वे दृढ़ होकर खड़े रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं। उनको कभी भी कोई शैतानी शक्तियाँ, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत उनको हिला नहीं सकती। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर अपने पुत्रों को कभी भी गिरने नहीं देता। परमेश्वर अपने पुत्रों को कभी भी दुखों में नहीं देख सकता। प्रभु यीशु बोलता है अपने वचनों में कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पतरस डूबने लगा था, पतरस ने पुकारा प्रभु यीशु हमें बचाइए, और प्रभु यीशु ने दौड़कर उनके हाथों को थामा। उसी प्रकार मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आज के शाम में आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु हमें बचाइए। आज हम दुखों में हैं, हम दुखों से आज़ाद होना चाहते हैं, हम कष्टों में, हम कर्जों में प्रभु जी, हम इन कर्जों से निकलना चाहते हैं मेरे खुदावन मेरे यीशु। प्रभु जी हमें निकाल, तो प्रभु आपको निकालेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा हर एक दुखों से, हर एक बीमारियों से आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आपके परिवार में शांति देगा। यदि आज आपके परिवार में अशांति है तो आपके परिवार में शांति देगा। वो शांतिदाता परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर बोलता है तुम मुझसे मांग और मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा। प्रभु बोलता है तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु आपको देगा। आज प्रभु बोलता है, प्रभु आज बोलता है कि मैं तुम्हारे जीवन में तूफानों को शांत करने आया हूँ। प्रभु आज आपके जीवन में, आपके परिवारों में तूफानों को शांत करने आया है, दुखों को दूर करने आया है, समस्याओं को हल करने आया है। आज जो आप कष्ट भोग रहे थे बहुत दिनों से, आज उस कष्टों को दूर करने आया है परमेश्वर। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर को बोले परमेश्वर आज हम पर दया कर, हमारी ओर अपनी दृष्टि कर। प्रभु आपको देखेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। जकेश को जीवन में परमेश्वर आया, परमेश्वर ने जकेश को बदल डाला। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके जीवन में आएगा, आज आपके जीवन में आएगा और आपकी समस्याओं का हल करेगा। परमेश्वर इब्राहिम के जीवन में आया था, इब्राहिम को संतान हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपको निसंतान नहीं रहने देगा। यदि आज जिसके पास पुत्र नहीं है, पुत्रियां नहीं, आज उनको बच्चे होने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने वाले, परमेश्वर आपको उस बांझपन से आज़ाद करने वाले, आपको शर्मिंदगी से आज़ाद करने वाले, परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आज हर एक लोगों की दुआई को, प्रार्थना को सुन मेरे खुदावन। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी हर एक मुसीबतों से आज़ाद कर। जिसके पास प्रभु जी बच्चा नहीं मेरे खुदावन, उनको प्रभु जी आपके नाम से प्रभु यीशु हम मांगते प्रभु जी, उन्हें होने पाए बच्चा, होने पाए पिता, उन्हें प्रभु जी आशीष दे मेरे खुदावन। प्रभु जी आपने बोला है कि धर्मियों का वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा मेरे खुदावन। प्रभु जी आप उन्हें वंश दे मेरे पिता, उनको वंश दे मेरे खुदावन मेरे पिता मेरे यहोवा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हे मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तू दया कर, क्योंकि तू दयालु है, दया सागर है, प्रेम में है प्रभु जी। तो प्रभु जी अपने भक्तों को, तो धर्मी जन को निराश नहीं देख सकता मेरे खुदावन। प्रभु जी आज तो उन पर दया दृष्टि कर प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी पुत्र प्रदान कर पिता। जो आज गरीबी में, कंगाली में प्रभु जी, आज उनके जीवन से प्रभु जी उन गरीबी कंगाली को तू दूर कर दे मेरे खुदावन मेरे पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, हे मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी आप तूफानों को शांत करने वाले हैं। आज उनके जीवन से गरीबी की तूफानों को प्रभु जी शांत कर, प्रभु जी कर्जे की तूफानों को शांत कर मेरे खुदावन पिता। प्रभु जी बीमारियों के तूफानों को शांत कर, आज प्रभु जी उन्हें आज़ाद कर। प्रभु जी उन्हें अपने हाथ बढ़ाकर थाम ले मेरे पिता, उन्हें प्रभु जी गहराइयों से प्रभु जी उन कर्जे से, उन दुखों से, उन बीमारियों से निकाल ले मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं आज के इस रात में मेरे खुदावन प्रभु जी तू दया कर, हर एक लोगों के घरों के ऊपर अपनी आशीष बरसा प्रभु जी। जिस प्रकार
प्रकार प्रभु जी आपकी एंट्री प्रभु जी इब्राहिम के यहाँ हो गई और इब्राहिम ने संतान पाया, उसी प्रकार प्रभु जी आज हर एक लोगों के घरों में जा और उन्हें प्रभु जी हर एक दुखों से आजाद कर। मेरे खुदावन मेरे पिता, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू दयालु है, तू दया कर दे मेरे खुदावन प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपके वचनों पर, क्योंकि प्रभु जी आप हमें जानते हैं, आप हमें पहचानते हैं, आप हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान, हमारे सब कुछ को जानते हैं। आपने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले प्रभु जी आपने हमें जाना, आपने हमें प्रभु जी चुना है मेरे पिता, आपने हमें पवित्र किया है पिता। आज हम प्रभु जी आप पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु जी हमने पाप किया है, बहुत तरह के पाप अपराध किए मेरे पिता। प्रभु जी आज हमारे अपराधों को तो क्षमा कर, हमारे अपराधों को ना देख मेरे प्रभु जी। आज प्रभु जी अपने बड़े होने के कारण प्रभु जी हम पर दया कर, हमारे अपराधों को क्षमा खुदावन मेरे पिता प्रभु जी, और हम पर दया कर, हमारे अपराधों को भुला दे हे मेरे प्रभु जी, और हम पर दया कर। हमारे जीवन से और हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक तूफान शांत होने पाए, हर एक दुख दूर होने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। जिन घरों में खाने पीने की प्रभु जी घटी कमी है पिता, तो उनके जीवन में हर एक घटी कमी को, हर एक इच्छाओं को पूर्ति कर पिता। जो प्रभु जी अपनी योजनाओं को बना रहे मेरे पिता, अपने भविष्य के लिए प्रभु जी विचार कर रहे मेरे पिता प्रभु जी, तो उन भाई बहनों पर दया कर, उनके भविष्य को उज्जवल बना हे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं, उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी घर से बाहर हैं मेरे पिता, उन लोगों पर दया कर हे मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। अपने दूतों को प्रभु जी उनके साथ भेज पिता, ताकि वे उनकी रक्षा करें हे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन जिस परिवार में पीकर आते हैं, नशे करते हैं पिता, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, उसकी वजह से अशांतियाँ फैली हुई मेरे पिता, तो उन घरों में शांति बरसा, प्रेम बरसा, दया बरसा पिता। तो उन घरों में प्रभु जी छुटकारा बरसा, वो लोग नशों से छुटकारा पाने पाए पिता। जो लोग प्रभु जी पापों में व्यभिचार में पिता, उनसे आज़ाद होने पाए हे मेरे पिता परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु जी गंदे वीडियोस देखने में पड़े हैं मेरे खुदावन पिता, आज तो उन्हें आज़ाद कर, उन्हें चंगाई दे मेरे पिता। जो लोग चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उनके जीवन से उस तूफान को शांत कर, उन्हें चंगाई दे, उन्हें छुटकारा दे मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं हे मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, तू भलाई करने वाला है, तू चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। प्रभु जी तू दया कर और हर एक लोगों को चंगा कर मेरे खुदावन मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं और इन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।